अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर शबाना नाज़रीन हूँ, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट, ट्रांसप्लांट फिजिशियन, जर्मनटन हॉस्पिटल। जो मेरे पेशेंट्स होते हैं किडनी के पेशेंट्स, अक्सर उन लोगों का क्वेश्चन रहता है कि क्या खाना, क्या नहीं खाना। तो मोस्टली दे आर वरीड अबाउट डाइट। तो डाइट में क्या लेना, क्या नहीं लेना चाहिए। तो किडनी की अलग अलग बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि हम लोग बात कर चुके कि AKI माने जो टेम्पररी किडनी डैमेज है, परमानेंट किडनी डैमेज जिसको CKD बोलते हैं, और किडनी के स्टोन्स वाले रहते हैं और किडनी के सिस्ट वाले रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों में क्या क्या डाइट लेना है आपको। सपोज अगर किडनी की दाई में बीमारी के पेशेंट्स है CKD, तो CKD में स्टेजेस रहते हैं, जैसे कि स्टेज 1 to 5। अब स्टेज 1 to 4 अलग रहता, फिर स्टेज 4 के बाद जो 5 में आता उनका मेंटेनेंस, उनका डाइट अलग रहता। अगर आप डायलिसिस पे है तो आपका डाइट अलग रहता। अगर बिफोर डायलिसिस है, जहाँ तक स्टेज 5 ND तक रहते, तो आपको क्या लेना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं जिसका आपको ख्याल करना है। एक है पोटेशियम का, एक है फॉस्फोरस का और एक है BP का। अगर आपका BP कंट्रोल में है तो आपका क्रिएटिनिन नहीं बढ़ता और पानी बॉडी में नहीं भरता, तो इस वजह से आपका मेंटेन कर सकते हैं। तो नमक का, आपके नमक का जो है 3 to 5 ग्राम्स पर डे, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका रेड मीट। रेड मीट माने क्यों, रेड मीट क्यों अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, माने मटन है या दूसरा कौन भी जो लाल गोश्त बोलते हैं, वो गोश्त को अवॉइड करना। क्यों अवॉइड करना, क्योंकि वो रिच रहता, हाई एनिमल जो प्रोटीन रहता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है हमारे किडनी के पेशेंट्स को, और साथ में उसमें रिच इन पोटेशियम, रिच इन फॉस्फोरस रहता। सो इसीलिए रेड मीट अवॉइड करना। सो मेन चीज़ नमक है, देन है आपका, नमक से आपका BP मेंटेन होता और आपका बॉडी लेवल का पानी भी मेंटेन होता। नेक्स्ट फिर आके पोटेशियम। पोटेशियम मानी कौन सी चीज़ें हैं जो अवॉइड करना है। पोटेशियम रिच वाले अवॉइड करना, क्योंकि जब किडनी आपकी काम नहीं कर रही तो बॉडी में पोटेशियम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रहता, तो वो टाइम पे आपको पोटेशियम रिच फ्रूट्स को अवॉइड करना रहता है। तो कौन से है पोटेशियम रिच फ्रूट, जैसे कि आपका बनाना है या नारियल पानी है, ऑरेंजेस है, ये सारे उसमें पोटेशियम थोड़ा ज़्यादा रहता। तो आपको, अगर CKD की पेशेंट है आप, तो ये सारे पोटेशियम की चीज़ें आपको अवॉइड करना है, क्योंकि स्टेज 3 के बाद पोटेशियम बढ़ना शुरू हो जाता। तो इसीलिए जो आपको हर महीना या हर 3 महीने में एक बार आपको पोटेशियम कराना रहता, तो उसके हिसाब से आपका पोटेशियम के मिक़दार का हिसाब रहता। तो आप बेटर है ये जो पोटेशियम रिच फ्रूट्स है उसको अवॉइड करना और फ्रूट जूसेस को अवॉइड करना, क्योंकि उसमें भी प्रोसेस्ड में पोटेशियम बढ़ जाता। फिर आके फॉस्फोरस, क्योंकि बॉडी में जब किडनी काम नहीं कर रही तो फॉस्फोरस भी आपके बॉडी में बढ़ जाता, तो फॉस्फोरस रिच वाले भी अवॉइड करना रहता। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स है, जैसे कि दूध, दही, नट्स, ये सारी चीज़ों को कम मिक़दार में लेना रहता, ताकि आपके बॉडी में फॉस्फोरस, पोटेशियम और नमक मेंटेन हो। तो इसीलिए अब बेस्ट थिंग क्या है, किडनी की दायमी बीमारी के पेशेंट को, जिसको अभी डायलिसिस स्टार्ट नहीं हुआ, आप नमक कम लेना है, 3 से 5 ग्राम तक पर डे, और साथ में रेड मीट को कम्प्लीटली अवॉइड करना है, नट्स को भी अवॉइड करना है पोटेशियम के लिए, और जो भी पोटेशियम रिच फ्रूट्स ले रहे हैं आप उसको सब अवॉइड करना है, और फॉस्फोरस रिच जैसे कि दूध है, डेयरी प्रोडक्ट्स है या नट्स है, ये सारी चीज़ें अवॉइड करना पड़ता। और बाकी जो भी है, जैसे कि सेब है, पपाया है और बेरीज़ है, पाइनएप्पल है, ये थोड़ी थोड़ी मिक़दार में आप ले सकते हैं। और पानी की क्वांटिटी, अगर आपको पैरों में सूजन नहीं है तो आप 2 से 2.5 लीटर तक ले सकते हैं। अगर आपके पैरों में सूजन आ रही तो 1.5 लीटर के अंदर लेना पड़ता। और पानी की मिक़दार का डिपेंड करता कि आपको कुछ उसके साथ में हार्ट का प्रॉब्लम है, तो ये पानी की मिक़दार आपको जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो नेफ्रोलॉजिस्ट या वो फिजिशियन ही बोलते हैं कि आपको कितना लेना है पर डे। जब डायलिसिस के पेशेंट्स आते, तो डायलिसिस से पहले प्रोटीन इंटेक रहता है 0.8 ग्राम पर केजी पर डे। उसके हिसाब से अपन को प्रोटीन लेना और अवॉइड करना एनिमल प्रोटीन लेना। मेनली आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, एग वाइट्स ले सकते हैं, जिससे आपको आसानी से आपके जो क्वांटिटी में मिलना है प्रोटीन आपको मिल जाता। फिर आके डायलिसिस के पेशेंट का, उनका डाइट क्या रहना है। डायलिसिस के पेशेंट में प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होता, क्योंकि पेशेंट डायलिसिस होता, प्रोटीन लूज़ करता है डायलिसिस में। वहाँ पर हम लोग 1.2 ग्राम पर केजी बोलते हैं, तो वहाँ आप थोड़ा सा फ़िश, थोड़ा सा एग, चिकन थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, मगर वहाँ पर भी आपको रेड मीट अवॉइड करना है और नमक की मिक़दार कम करना है। और साथ में जब डायलिसिस होता पेशेंट का, तो पेशाब ऑलरेडी कम होता और दम चढ़ना और पैरों में सूजन, ये बॉडी में पानी रहना, तो इस वजह से पानी की मिक़दार बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका स्टेटस, क्लिनिकली हर पेशेंट का अलग स्टेटस रहता है, उसके हिसाब से आपको पेशाब आ रहा नहीं आ रहा, आपके जो ट्रीटिंग डॉक्टर है डिसाइड करते हैं कि आपको पर डे कितना पानी लेना है। क्योंकि डायलिसिस में ऑलरेडी पानी निकालते, और अब पानी ज़्यादा लिए और अब नमक ज़्यादा लिए तो फिर प्यास लगते, फिर पानी भर जाता। तो ये सारे सिंपल से चीज़ें करने से आपकी लाइफ इंशाल्लाह आसान होती है। थैंक यू।